ये ले दोबारा ट्राई कर। हाँ कर कर। इधर। हाँ ना शर्मा मत। आजा बेटा। गन में गोली कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, चलाने के लिए जिगरा चाहिए होता है, समझा? बहुत ताकत है तुम्हारे अंदर। ये मार्शल आर्ट है ना? तुमने कहाँ से सीखा? तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? वो सब छोड़ो, तुम इस हाल में तुम क्या कर रहे हो? सामने बीकू गैराज है, मैं उसमें जॉब करता था और यहाँ पे अपने दोस्त के साथ रहता था, सुबोध। एक्चुअली भाई से बढ़कर है वो। अब वो शादी कर रहा है और उसकी वाइफ ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं आशियाना ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी खुद की फैमिली, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं हुई। और कोई गर्लफ्रेंड? नहीं। तो तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? किससे? एक मिनट, किससे? तुमसे? अब नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं ऐसी लड़की को जानती हूँ जो तुम्हारे साथ शादी करके ना बहुत खुश रहेगी। मैंने लाइफ में बहुत अजीब रिलेशनशिप्स देखे हैं, सो मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल रहना बेटर है मेरे लिए। अब ये मत सोचो कि तुम्हारे दोस्त को ऐसी लड़की मिली है तो तुम्हें भी ऐसी लड़की मिलेगी। सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। समझ रही हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ, तुम पक्का भी मैरिज ब्यूरो चला दियो। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लगता है मेरी तलाश पूरी हो गई दीदी। ये सब क्या है सक्सेना? मैम, इस महीने का प्रॉफिट वी हैव टच्ड 20 करोड़ दिस मंथ। और जो बाढ़ पीड़ितों को फंड्स भेजना था उसका क्या हुआ? मैम, अगर उन्हें भेज दे तो फिर इस महीने इतना प्रॉफिट पॉसिबल नहीं। आपको कितनी बार समझाया है कि विक्टिम फंड्स में मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप कितने टाइम से मेरे साथ काम कर रहे हैं? आपको समझ में नहीं आता कि मेरी कंपनी के प्रॉफिट से पहले मुझे विक्टिम लोगों की जरूरतें देखनी है। अगर ये चीज दोबारा हुई ना तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगी। प्लीज टेक द फाइल एंड लीव। गॉट इट मैम, सॉरी। दीदी 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 दीदी, क्या हुआ पीहू? तो इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है? दीदी आपको पता है मेरे पीछे गुंडे पड़ गए थे। गुंडे? क्या बात कर रही है? आर यू ओके? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। वो लड़के ने मुझे बचा लिया। अरे कौन सा लड़का? वो ऐसे माचो मैन बन के ना मेरे सामने खड़ा हो गया और आपको पता है उसने ना एक हाथ से गाड़ी ऐसे उठाई और एक को ऐसे पंच मारा और दूसरे को ऐसे डिशुम मारा। और आपको पता है, और गन उसने ना ऐसे ताड़ी थी और फिर ऐसे घुमाई और फिर से उसकी उम्र ही तान दी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ मैं समझ रही हूँ। ठीक है ना? हाँ दीदी मैं एकदम ठीक हूँ। चलो भगवान का शुक्र है कि तू ठीक है। और रही बात उस लड़के की तो आई मेक श्योर कि उसे एक अच्छा सा बुके भिजा दे। बुके? नहीं दीदी आपको चलना पड़ेगा। He's your man। अरे बाप रे, तो फिर से शुरू हो गई। तुझे कितनी बार समझाया कि मुझे शादी नहीं करनी? प्लीज। अरे जब देखो नहीं तो किसी ना किसी लड़के के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कर देती है। दीदी प्लीज। यार तुझे कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। नो इज नो। प्लीज दीदी ओनली लास्ट टाइम मिल लो प्लीज मेरे लिए। हाँ मेरी माँ। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। हाँ ठीक है। दीदी कैसा लगा? तुमने इसे बताया नहीं था कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ? अब बताया था दीदी। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? देखो उसे कैसे नंगी पूरी हालत में खड़ा है। दीदी प्लीज आप उसकी इस हालत पे मत जाओ। वो एक मैकेनिक है तो वो ऐसा ही होगा ना। अरे मैंने उसको सामने से परखा है, उसका दिल बहुत अच्छा है। दीदी अगर मैं उसकी एज की होती ना मैं कंफर्म उसे पटा लेती। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। जाओ बट गो विद अ पॉजिटिव माइंड। अब पॉजिटिव माइंड से तुम्हारा क्या मतलब है? जा रही हूँ ना। और एक मिनट, बिल्कुल कोई बेवकूफी करने की कोशिश मत करना। ओके ओके सिट हियर, आई एम गोना कम बैक। मुझे सिर्फ उसे थैंक यू कहना है और रिटर्न आना है, दैट्स इट। ओके ध्रुव। जी कहिए। आई एम अमायरा सबरवाल, पीहू की बड़ी बहन। हाँ काफी अच्छी बच्ची है। एक्चुअली वो भी आपकी काफी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि किस तरह आपने उसकी जान बचाई। सो मैं सोची मैं आपसे खुद मिलने चली आऊं।
और कितनी पागल है, कहती है कि अगर इस दुनिया में मेरे लिए कोई सही लड़का है तो वो ध्रुव ही है। तो वो आप हैं? मतलब पीहू आपके लिए लड़का ढूंढ रही है? यस, समवन लाइक दैट। देखिए, आपका और मेरा कोई मेल ही नहीं है। कहाँ आप महलों की रानी और मैं मामूली मैकेनिक, और आपने भी छोटी बच्ची की बातों को सीरियसली ले लिया। या श्योर, डेफिनेटली। ध्रुव, आपने मेरी बहन की जान बचाई, इट्स ऑल फॉर मी। प्लीज इसे एक छोटी सी बख्शीश समझ के रख लीजिए, मना मत करिएगा। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज है। आपकी क्या? किसी और की भी बहन होती तो मैं वही करता। नहीं नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, आपको अगर ये पैसे देने ही हैं तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, किसी की शादी करा दीजिए, या तो किसी का इलाज करवा दीजिए। राइट। ये तो कितना खुददार आदमी है, इस छोटे से गैरेज में मैकेनिक होने के बावजूद भी इसे पैसे की तो कोई लालच नहीं। आप एक काम कीजिए, आप पीहू को समझा दीजिए कि आपके लिए कोई आपके जैसा पैसे वाला खूबसूरत सुंदर लड़का देखना। और हाँ, अगर कभी भी आपकी कार खराब हो जाए, आप मुझे एक फोन करना, बंदा हाजिर हो जाएगा। हाँ, सही है जी। मतलब ये कि मैं याद रखूंगी, कहीं भी कोई भी मेरी गाड़ी खराब होगी, आई मेक श्योर कि आई कांटेक्ट यू। और रही बात इन पैसों की, तो अगर आपकी नजर में कोई जरूरतमंद हो तो जरूर बता दीजिएगा, उसके काम आ जाए। तो मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय। ये लड़की कितनी बड़ी आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज। अब आप प्लीज उसको कुछ कहना मत, बेचारी हमारी जोड़ी बनाना चाहती है जो बनी नहीं। उसे घर में बनाऊंगी मैं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। वैसे भी पीहू ज्यादा दूर तक नहीं गई हूँ। नो नो नो, एक्चुअली मैं कभी बाइक पे बैठी नहीं हूँ ना, कि आवाज से मुझे बहुत ज्यादा डर लगती है। डर से मेरा मतलब है कि ये तो देखो, सिर्फ 2 पहिए हैं, अगर मैं फिसल विसल गई तो। बात तो अब सही कह रही है, तेज है, आवाज भी बहुत करती है, चक्के भी दो हैं, बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है, लेकिन इसका बिगड़ेगा नहीं। इसका कंट्रोल मेरे हाथों में, और मुझ पर भरोसा रख, मैं आपको कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। पागल हो गई क्या? दीदी सपना देख रहे थे ना? नहीं। ध्रुव का सपना देख रहे थे ना? सच बोलो। और कोई काम नहीं है क्या मुझे? खाओ मेरे सर की कसम। I mean, सोच रही होंगी तो क्या हो? एनी प्रॉब्लम? जब भी मैं कोई क्लाइंट से मिलती हूँ, एक आधा दिन उसके बारे में मेरे दिमाग में घूमता रहता है। इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। ध्रुव क्लाइंट नहीं है, ही इज योर ड्रीम मैन। मुझे कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? दीदी, ध्रुव ऐसा लड़का है ना जिसकी आपको तलाश थी। So why you want to lose this chance? ध्रुव सच में बहुत अच्छा लड़का है, मैं बता रही हूँ ना। प्लीज दीदी, सच में प्लीज 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 प्लीज। हाँ ठीक है, अगर समझ में तेरी बात मान भी लूं, मगर उस दिन तो उसने क्लियरली मना कर दिया था, ये कह करके कि यू नो आपका और मेरा कोई मेल नहीं है, मैं गरीब हूँ, आप अमीर है, एंड ऑल दैट। ये तो उसका बड़प्पन है कि आपके साथ खुद को जोड़कर उसने बड़ा बनने की कोशिश ही नहीं की। और दीदी, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि उससे अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा। और एक और बात बताऊं, ध्रुव से आपको मिलाने में ना पूरी कायनात लग गई है, और अगर ध्रुव हाथ से निकल गया ना तो वो कायनात टूट जाएगी। आप समझ रहे हो ना दीदी मैं क्या बोल रही हूँ? अभी तो तुम ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत कर, मिलूंगी मैं उससे, सोचूंगी। अभी तू जा, चल कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। हे लड़के, कहाँ है तुम्हारा वो मैकेनिक? अब चिल्ला क्यों रही? कौन है? कुछ काम से वो बाहर गया है। उसको तो पैसे देने की नियत ही नहीं है, इसलिए भाग जाता है बार बार। क्या वो? तुमने अभी तक बाकी के पैसे नहीं दिए हैं, तो बच्चे के लिए हर महीने पैसे कैसे देगा? ऐसा कर,
तो मुझे पोस्ट डेटेड चेक दे दे, क्योंकि बार बार मैं इस गंदी जगह पे पैसे का तकाजा करने नहीं आ सकती। देखो तो अंदर जा, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तेरे लोगों के सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तमाशा माय फुट। मिस्टर ध्रुव मैकेनिक, ये भूलो मत कि तुम्हारा दोस्त सुबोध ने मेरी बेटी को ड्रग्स खिला करके उसके साथ जबरदस्ती की थी, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। अगर ये बात पुलिस को पता चल गई ना। क्या बोल रही हैं आप? सुबोध ऐसा नहीं कर सकता है। ये तुम जानते हो कि सुबोध ऐसा नहीं कर सकता, ये मैं जानती हूँ कि सुबोध ऐसा नहीं कर सकता, पर पुलिस तो नहीं जानती ना। ए लड़की, अक्ल वकल है कि नहीं? अभी तेरी कार मुझे ठोक देती तो? ठोका तो नहीं ना? आप यहाँ पे गैराज में कैसे? तुम गाड़ी में बैठो। जी सिट इन द कार। और वो मैडम, अगर ध्रुव के आसपास भी नजर आई ना, तो अगली बार मैं नहीं, मेरे लॉयर्स तुमसे बात करेंगे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम जितनी जल्दी सुधर जाओ और जितनी जल्दी संभल जाओ और समझ जाओ, तुम्हारे ज्यादा अच्छा। चलिए। थैंक्स। इसलिए वो औरत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए। वैसे हम जा कहाँ पे रहे? कोर्ट कोर्ट क्यों? शादी करने के लिए। शादी? मैं कैसे कर सकता हूँ शादी? तुम्हें शादी नहीं करनी? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मतलब शादी ब्याह का जो मामला होता है यार, इट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। बहुत टाइम लेके सोचना पड़ता है। नहीं, एक मिनट, ऐसा क्या देख लिया तुमने मुझमें कि इतनी जल्दी फैसला ले लिया? ध्रुव, अपने लाइफ के बहुत सारे फैसले मैं यूं ही कुछ सेकंड्स में ले लेती हूँ। करोड़ों की डील मिनटों में साइन कर देती हूँ। बट तुमसे रिश्ता जोड़ने से पहले मैंने पूरी रात बिताई है खुद के साथ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक रात काफी होती है इतना बड़ा फैसला लेने। आई मीन, तुम स्मार्ट हो, सुंदर हो, पैसे वाली भी हो, कोई भी लड़का पसंद कर लेगा। तो मुझे गलत समझ रही हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इतना जल्दी इतना इंपॉर्टेंट फैसला नहीं लेना चाहिए। समझ गई मैं। नहीं 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 नहीं, तुम अभी भी मुझे गलत समझ रही। एक काम करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। हम दोस्ती करते हैं, इससे क्या हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें। ध्रुव, मैं तो मस्ती कर रही थी, तुम तो फालतू में सीरियस हो गए। तुम्हें लगता है मैं अमायरा सबरवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ ऐसे ही किसी से शादी कर लेगी? नो राइट। और वैसे भी तुम्हारी बात सही है, एक रात में अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कोई कैसे कर सकता है, राइट? सो यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। और एंड मैं ध्रुव, तुम मुझे ध्रुव भी बुला सकती हो। और ओके, एंड अब हमारी दोस्ती हो ही गई है, तो मैं कभी भी तुम्हारे किसी काम आऊं तो डेफिनेटली मुझे बताना। तुम मेरे क्या काम आओ? ये भी सही बात है। तो एक काम करते हैं, तुम मेरे काम आ जाओ। तुम्हारी बड़ी कंपनी में अगर कोई ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट हो जिसको मैकेनिक की जरूरत, तो मुझे जरूर बताना। देखो, वैसे तो मेरी कंपनी गारमेंट्स और टेक्सटाइल प्रोड्यूस करती है, पर अब सोच रही है दोस्ती तो कर ही लिया है, राइट? तो दोस्ती के खातिर एक न्यू डिपार्टमेंट सोचना पड़ेगा। नो वरी। थैंक्स। तो फिर चले कहाँ पे? लॉन्ग ड्राइव पे। चलो। वन मिनट। हेलो, हाँ, ओके, ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ, तुम वहीं रहो। ओके, क्या? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? अरे एक्चुअली वो मेरी सेक्रेटरी है। ध्रुव, शायद से तुम ये जानते नहीं हो, बट मेरी एक एनजीओ भी है, और उस एनजीओ में हम मजबूर लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। Whoever is in need, फूड, एजुकेशन या फिर कोई किस्म की बीमारी हो, उसे हम फंड करते हैं। अभी हम केडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ टाइप करने की कोशिश करी। उनका एक एनजीओ भी है, बहुत बड़ा एनजीओ। ये तो वही एनजीओ है जो दादा साहब ने मेरे कहने पर खोला था। चलिए, मुझे वहां जाना होगा। तुम चलोगे मेरे साथ? परफेक्ट।
पता है आज महाराजा विक्रम सिंह आ रहे हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनीज को एक दूसरे के साथ टाई अप करवाते हैं। हमारी कंपनी का टाई अप वो केडिया ग्रुप ऑफ कंपनी से करवा रहे हैं। और अगर ये हो गया ना, बिल्कुल का ह्यूज जॉब। ऐसे क्या देख रहे हो? विश मी गुड लक। गुड लक। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से उनसे मिलकर के आती हूँ। अरे अरे अमायरा जी, नमस्कार, वेलकम। एक खड़ी हुआ दीवार पे और एक हमारे दिल। पता है क्या कहती है? अमायरा जी कब आएगी? बस बाहें फैलाए आपका इंतजार करते हैं। सिद्धू धारीवाल, तुम्हें कितनी बार समझाया कि मुझसे दूर रहा करो। तुम्हारी परछाई में भी ना मुझे मक्कारी नजर आती, और मक्कार लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? हमारा महाराजा विक्रम सिंह, मैं उनसे अभी मिलकर के आती हूँ। नमस्ते महाराज, कैसे आओ? हमारा बहुत नाम सुना है तुम्हारा मार्केट में। जितना तुम्हारे पापा ने किया है, तुम सबरवाल ग्रुप ऑफ कंपनी को उससे भी बड़ी ऊंचाई पे पहुंचा दिए हो। थैंक यू सो मच महाराज। मॉम डैड का आशीर्वाद और आपकी थोड़ी गाइडेंस से ये सब हो पाया है। वैसे डोनेशन में तुम भी अपने पापा से कम नहीं हो, अपने पापा से 2 कदम आगे हो। योर एनजीओ इज डूइंग वेल। बस महाराज, ये तो आपका आशीर्वाद है। एक बार केडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ हमारा टाई अप हो जाए, ताकि हम फंड्स इकट्ठा कर सके और पीड़ितों की अच्छी तरीके से सेवा कर सके। बस मैं यही चाहती हूँ। बिल्कुल। महाराज, ये पेंटिंग आपके लिए। ये हुसैन साहब की ओरिजिनल पेंटिंग है। एक छोटा सा भेंट समझ के ही रख लीजिए। इतना महंगा गिफ्ट मुझे क्यों? महाराज, ये जो आपने शाम को इंटरनेशनल ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया है, अगर आप इसे अपने नाम से वहाँ रख सकते हैं और जो भी कलेक्शन आपको आए, आप बाढ़ पीड़ितों के नाम पर डोनेट कर दीजिए। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। वैसे हुसैन साहब का भी जवाब नहीं, हर भाव को बारीकी से निकालते थे। सच में उनके ओरिजिनल पेंटिंग के काफी कदरदान है। थैंक यू सो मच फॉर द डोनेशन। तो रही बात केडिया ग्रुप से कोलैबोरेशन करने की, तो सारी बात कर ली है। ओह, द केडिया ग्रुप हैज नॉट ओनली एग्रीड टू फंड योर एनजीओ। आप आज फंक्शन के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी। ठहरिए महाराज, गुस्ताखी माफ, लेकिन इतना महंगा तोहफा आप ले रहे हैं, तो आपको नहीं लगता एक बार इसको चेक कराना चाहिए, ये असली है या नकली? आई मीन, महाराज की रेपुटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर सेफ्टी पर्पस। विद योर परमिशन महाराज, मैं आए? तुम्हें आर्ट के बारे में क्या पता है? मायरा जी, फाइन आर्ट्स में एमए किया है, देख के बता सकता हूँ असली है या नकली। लीजिए महाराज। ये नकली है महाराज। हाँ, नकली है ये, फर्स्ट कॉपी है। नहीं महाराज, ये पेंटिंग नकली हो ही नहीं सकती। मैंने इसे खुद 2 करोड़ दे करके खरीदा है। अमायरा जी, 200 रुपए की भी नहीं है, फर्स्ट कॉपी है। और महाराज, आपको विश्वास नहीं होता तो आप चेक करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ दिखाओ। अगर मैं गलत निकला तो आपकी जूती और मेरा सर। गुरुजी, गुरुजी, ये पेंटिंग चेक करके देखिए, असली है या नकली। महाराज जी, ये पेंटिंग नकली है। ये क्या किया मारा तुमने? तुम हमें नकली पेंटिंग दे रही थी। तुम्हारे पिता के टाइम से हमारा रिश्ता है। हम तुम्हें अपने बेटे की तरह समझते थे। हर तरह से तुम्हारा बिजनेस बढ़ाने में मदद की है, और तुम मुझे नकली पेंटिंग देकर धोखा दे रही हो। नहीं महाराज जी, प्लीज मुझे समझाने का एक मौका दीजिए। अरे बस, क्या समझाओगी तुम? सब कुछ साफ हो चुका है। डोनेशन के नाम पे तुम फ्रॉड करती हो, और तो महाराज हमको ये शक भी हो रहा है कि ये डोनेशन लेकिन गरीबों के पैसे नहीं हड़प ले।